सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टेम्पल डिजाइन आर्किटेक्चर, नागारा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, वेसारा स्टाइल। इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में ही बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और प्रीलिम्स में ही नहीं, इनफैक्ट मेंस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के भी डिस्कस करेंगे। 2026, 2022 और 1995 वगैरह में आ चुके हैं। नॉट ओनली दैट, ये यूपीएससी मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट इन डिटेल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, व्यू फुल प्लेलिस्ट में, और आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के रिपीट होते हैं। फिर आप learnupies.com पे जाके हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम लोग लास्ट में प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को डिस्कशन भी करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ ज्योग्राफिकल लोकेशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तीन तरह के टेम्पल डिजाइनिंग आर्किटेक्चर होते हैं। फर्स्ट जो नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, है ना, नॉर्थ इंडिया में। सो इवन राजस्थान, गुजरात, ओडिशा वगैरह रीजन भी इंक्लूड हो जाता है। ओके, दिस एंटायर रीजन को रफली आप कह सकते हो, यहाँ नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर पाया जाता है। साउथ इंडिया में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इस जगह जो होता है उसको हम लोग कहते हैं द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, आप जानते होंगे। और खास के कर्नाटक में एक नया स्टाइल है, इसको कहते हैं वेसारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि नगारा और द्रविडियन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसे आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इन तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, फिर द्रविडियन, और फिर उसके बाद वेसारा, उसी से हो जाएगा इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह भी पूछेंगे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सो लेट अस स्टार्ट नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। सो नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर जो गुप्ता पीरियड में, खास के 4th-6th सेंचुरी एडी के आसपास काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली डेवलप होना शुरू हुआ था। और अगर आप देखोगे, ये नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, को कहीं कहीं पे डेक्कन में, बट प्राइमरली नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है इस तरह का टेम्पल। जैसे उसमें बहुत फेमस है खजुराहो ट्रेडिशन, ओडिशा ट्रेडिशन। तो हम लोग जैसे डिस्कस करेंगे, खजुराहो मध्य प्रदेश में एक बहुत फेमस टेम्पल है, कंदरिया महादेव टेम्पल। ये बेस्ट एग्जांपल माना जाता है नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर का। ओके, तो अगर आप गौर से देखोगे, इसको दिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखो होता क्या है, जो नगारा स्टाइल टेम्पल्स होते हैं उसमें शिखर होता है, मेन गर्भगृह होता है और मंडप होता है। और मंडप के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, अर्थ मंडप, मंडप, महामंडप, गर्भगृह। तो शिखर किसको कहते, इसको जो आप ये देख रहे हो, इसको कहा जा रहा है शिखर। ये कंदरिया महादेव टेम्पल है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाएगा शिखर। इसके नीचे जो हिस्सा है ना, यहां पे, सो इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आप समझ सको। जैसे यहाँ पे मैं येलो से बना दे रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो जहां पर मेन टेम्पल मूर्ति रखी जाती है ना, इसको कहते हैं गर्भगृह। इसको क्या कहते हैं, गर्भगृह या सैंक्टम सैंक्टोरम, है ना, गर्भगृह। ठीक है, और ये नगारा स्टाइल की डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये तो ऊपर का हिस्सा है, जिसको मैं ब्लैक पेन से बता दे रहा हूं, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग शिखर कह रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद इसके ऊपर जो आप छोटा सा गोल सा देख रहे हो, उसको अमलक कहते हैं, और इसके ऊपर जो है फीनियाल टाइप का, इसको हम लोग कलश कहते हैं। ठीक है, ये तीन चीज पता होना चाहिए। उसके अलावा नीचे में से वॉक करने का साइड में एरिया होता है, मतलब सर्कमएम्बुलेशन के लिए प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इन्हें आप उसके चारों तरफ घूम सकते हो, वॉक कर सकते हो। ओके, इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे, ये मंडप है ना, मतलब ये छोटा वाला अर्थ मंडप, उसके बाद मंडप, फिर महामंडप, ऐसा होता है। ठीक है, वो हॉल होता है, पिलर हॉल जिसको कहते हैं, ग्रेट हॉल, हॉल, एंट्रेंस हॉल। ठीक है, और इधर वाला जो हिस्सा है, ये इसको ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो शिखर क्लियर हो गया, टावर टाइप का है, जिसके नीचे गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम, जिसमें मूर्ति रखी होती है। ओके, गर्भगृह इसको कहते हैं, यानी मींस वॉर्म्स चैम्बर। उसके बाद मंडप मैंने बता दिया, इसको पिलर्ड हॉल कहते हैं, है ना। उस तीन चार तरह का होता है, अर्थ मंडप, मंडप, महामंडप, गर्भगृह, है ना। तो इधर से अगर आप आओगे, पहले आपको मिलेगा अर्थ मंडप, फिर मंडप, फिर महामंडप, है ना। और एक चीज और होती है, इसको अंतरा कहते हैं, यानी मंडप और यहां पे देखिएगा ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा, लेट मी मेक इट विद येलो पेन, यहां से विजिबल नहीं हो रहा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं अंतरा या वेस्टिब्यूल। आप देखोगे, आप ट्रेन में भी वेस्टिब्यूल होता है जो दो बॉगी को कनेक्ट करता है ना। सिमिलरली यहाँ पर महामंडप है, यानी मंडप जो तीन तरह के मंडप है, उसको यहां से जो गर्भगृह है उससे कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतरा वेस्टिब्यूल। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऊपर से देखोगे, है ना,
ये सब मंडप है, ये वाला हिस्सा अर्थ मंडप, मंडप, महामंडप। फिर ये जो 4 नंबर है ये यही अंतरा जो वेस्टिब्यूल यानी जो जोड़ करता है। यहाँ पर 5 नंबर में क्या गर्भगृह, जिसमें मेन मूर्ति रखी होती है। सो गर्भगृह को, ये गर्भगृह है 5 नंबर है ना, जो 1 2 3 यानी अर्थ मंडप, मंडप और महामंडप से कनेक्ट करता है, उसी का नाम अंतरा है। तो ये 4 नंबर जो अंतरा हो गया यानी वेस्टिब्यूल। ठीक है, ओके, इतना क्लियर होना चाहिए। फिर जो साइड में लोग ऐसे वॉक करते हैं इसके अराउंड, इसी को कहते हैं प्रदक्षिणा पथ यानी सर्कमएम्बुलेशन, चारों तरफ चक्कर लगाना है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, लोग मंदिर के राउंड यानी मूर्ति के राउंड जो वॉक करने का जगह होता है। ठीक है, सो ये आपको इतना बेसिक काफी है। ठीक है, गर्भगृह वगैरह मैंने को बता दिया है ना। उसके बाद अमलक और कलश भी बता दिया है ना। पॉट लाइक फिनियाल होता है और ये अमलक ऊपर में इस तरह होता है, तो ये है अमलक है ना। और ये कलश होता है, इसको फिनियाल भी कहते हैं अंग्रेजी में है ना। तो पॉट लाइक होता है कलश या अमलक। ठीक है, ये सब चीज पता होनी चाहिए, मेंस में भी हेल्पफुल होता है आंसर लिखने में। इसमें बहुत सारे पंचायतन स्टाइल भी होता है, ये 5 शेप का ऐसे बना होता है ना, उसको पंचायतन स्टाइल कहते हैं। जैसे 10 अवतार टेम्पल, 5 श्राइन्स जिसमें हो है ना। 10 अवतार टेम्पल देवघर है, यूपी मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास है, यूपी में मिलता है। तो वो भी एक तरह से नगारा स्टाइल में ऐसा स्टाइल पाया जाता है ना, पंचायतन स्टाइल। ठीक है, और आप जनरली देखोगे टेम्पल जो स्क्वायर या नियर स्क्वायर शेप का, नीचे में जो उसका डिजाइन होता है, जमीन का डिजाइन होता है। खैर इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं। दूसरा हम लोग जानते हैं कि प्रोमिनेंट टेम्पल्स कौन कौन से नगारा स्टाइल में। सो 10 अवतार टेम्पल देवघर यूपी में, कंदरिया महादेव मैंने बताया खजुराहो मध्य प्रदेश में। इस सब पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। लिंगाराजा टेम्पल भुवनेश्वर ओडिशा में, इस पर भी क्वेश्चन आए हैं। जगन्नाथ टेम्पल पूरी ओडिशा में। ठीक है, फिर सन टेम्पल एट कोणार्क और सन टेम्पल एट मोधेरा। ये सब प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स है नगारा स्टाइल टेम्पल डिजाइन के। ठीक है, आपको पता होगा राम मंदिर भी जो बनाया गया था वो भी नगारा स्टाइल टेम्पल डिजाइन आर्किटेक्चर का हिस्सा है। और नगारा स्टाइल दूसरे में बहुत सारे सब स्कूल्स होते हैं, जैसे ओडिशा स्कूल, खजुराहो स्कूल, सोलंकी स्कूल, बट इतना डिटेल नहीं जानना है अभी फिलहाल के लिए, इतना काफी है। दूसरा द्रविडियन स्टाइल टेम्पल, द्रविडियन यानी साउथ इंडिया में होता है ना, मॉडर्न डे साउथ इंडिया रीजन, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में होता है, तेलंगाना में भी, कहीं भी केरला में भी। ठीक है, सो इसमें जो है ना, आप देख सकते हो द्रविडियन स्टाइल, विजयनगर एम्पायर वगैरह हो, सालास, नायक्स, पल्लव्स, चोलास वगैरह ने इस तरह के टेम्पल्स बनवाए थे। तो फेमस है जैसे शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, जैसे ही महाबलीपुरम के टेम्पल से बहुत प्रोमिनेंट है ना। बृहदेश्वर टेम्पल है थंजावुर, बहुत फेमस है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई है, गंगा कोंडा चोलापुरम टेम्पल, ये सब बहुत फेमस टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया के, जो कि द्रविडियन स्टाइल से। वहां शिखर की जगह विमान होता है, इज द टावर कंस्ट्रक्टेड डायरेक्टली अबव गर्भगृह। ओके, एंड देयर हाउस एट द स्टोरीज आर कॉल्ड एज सालास। तो अगर आपको गौर से देखना होगा तो यहाँ पर पहले शिखर था उसमें नगारा स्टाइल में, इसको जो हम लोग विमान कहते हैं, ये वाले हिस्सा को आप देख सकते हो। और ये जो छोटा शिखर वो छोटा सा हो गया, पहले पूरा जो इतना बड़ा सा था उसको शिखर कह रहे थे हम लोग, जो गर्भगृह के ऊपर में था है ना, नॉर्थ इंडिया वाले टेम्पल में। लेकिन इसमें शिखर जो है वो छोटा सा हो गया, ये वाला शिखर है। और ये पूरा बड़ा सा जो है वो विमान है, और इसके नीचे गर्भगृह है जहां पर मेन सैंक्टम सैंक्टोरम इसको कहते हैं है ना, जिसमें मेन मूर्ति रखी होती है। ठीक है, इसके आगे ये वाला हिस्सा इसको मंडप कहते हैं। और ये गोपुरम, ये खास बात है जो साउथ इंडिया के द्रविडियन टेम्पल से पाए जाते हैं, जो मेन गेट होता है वो गोपुरम होता है, काफी ब्यूटीफुल बनाया जाता है। और इसको प्रमोट करने में विजयनगर एम्पायर के एक बहुत फेमस रूलर है कृष्णा देवराया का काफी रोल है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं गोपुरम वगैरह से रिलेटेड। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखोगे ये टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल है थंजावुर को, आप देख सकते हो। और ये आपको बहुत अच्छे से बताएगा, खाली इसमें गोपुरम उतना क्लियर नहीं, शायद यहाँ पे कहीं पे होगा गोपुरम जो एंट्री होता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे ये है मंडप है ना, और ये है विमान, और ये छोटा सा शिखर है ना। ठीक है, फिर उसके ऊपर फीनियल वगैरह होगा। तो ये आइडिया है। और दूसरी बात, इनका बड़ा सा कैंपस होता है, और इसमें अंदर में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूब वेल्स वगैरह होता है पानी का। ठीक है, ट्यूबवेल कह रहे हैं यानी कि टैंक्स वगैरह होता है, वाटर टैंक्स। तो इसके बारे में लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये है साउथ इंडिया का द्रविडियन स्टाइल टेम्पल। ठीक है, तो ये हो गया विमान वर्सेस गोपुरम। गोपुरम मेन गेट होता है आप जानते होगे। तो अगर आप ऐसे दिखाता हूँ, देखो इस तरह का होता है गोपुरम्स, आपने देखा होगा साउथ इंडिया के टेम्पल्स में काफी ज्यादा फेमस होता है। ठीक है, और भी मैं दिखाता हूँ, यस गोपुरम्स अगर आपने देखा होगा, ये एंट्री गेट होता है। साउथ इंडिया में द्रविडियन आर्किटेक्चर पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में कम ही आपको मिलेगा, साउथ इंडिया में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो है ना, ये विमान है टेम्पल से सकता। खैर हम लोग इतना डिस्कस कर लिया, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया गर्भगृह। मंडप होता है, बहुत तरह के मंडप होते हैं। कल्याण मंडप से क्वेश्चन आया पीवाईक्यू में, ये हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है,
ओके, दिस वन ऑफ द टेम्पल इज सराउंडेड बाय लार्ज रेक्टेंगुलर वॉल्स। तो एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर वॉल होता है, आप देख रहे हो ये चारों तरफ देख रहे हो वॉल है, दीवार, लार्ज रेक्टेंगुलर वॉल्स, ठीक है, बड़े से रेक्टेंगुलर वॉल्स है। ओके, इसके अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो क्या बता रहे, मेन श्राइन होता है, सब्सिडरी श्राइन्स होते हैं, मंडप्स होते हैं, किचन होता है ना, टेम्पल टैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्पल टैंक्स वगैरह भी होते हैं वहां पानी लेने के लिए, स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, स्कल्पचर प्रोसेस। तो अगर आप देखोगे तो ये काफी बड़े एरिया में होता है ना। और इसमें आप देख सकते हो, है ना, ये वाला हिस्सा मंडप कहलाएगा, जो पिलर्ड हॉल जिसको कहते हैं आप, मंडप या पिलर्ड हॉल, है ना। ये विमान हो गया, ये मैंने आपको बताया, उसके ऊपर कलश हो गया, ये शिखर हो गया, है ना। और ये एंट्री गेट यहाँ पे विजिबल नहीं है, जो उसके सामने होता है टेम्पल के सामने, वो गोपुरम कहलाता है, यहाँ पर समवेयर हेयर होगा, ठीक है, उसको गोपुरम कहते हैं, ठीक है। ये मेन, अब देखो जो दोनों में डिफरेंस है वो यही है कि जिसमें वो नॉर्थ इंडिया में शिखर होता है, वहां पे विमान होता है, कर्वीलिनियर होता है, ये पिरामिडल शेप का होता है, कर्वीलिनियर ऐसे शेप का होता है ना शिखर, और पिरामिडल ऐसे होता है, इस टाइप का होता है ना। टॉप में अमलक या कलश होता है, इसमें फीनियाल स्तूपी या फीनियाल होता है, ये वाला स्तूपी या फीनियाल इसको कह रहे हैं टॉप में, साउथ इंडिया में, है ना। गोपुरम से यहाँ नहीं होते, यहाँ गोपुरम्स होते है ना। नॉर्थ इंडिया में खजुराहो, लिंगराजा, कोणार्क टेम्पल हो गया, बृहदेश्वर टेम्पल, तंजावुर, मीनाक्षी शोर टेम्पल, ये सब हो गया साउथ इंडिया के, ठीक है। से आप देख सकते हो यहाँ भी बना हुआ है ना, इससे भी आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, वेसारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये दोनों का मिश्रण है, यानी इसमें कोई एक्सप्लिसिटली टर्म्स नहीं मेंशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में प्राइमरीली ज्यादा होता है वेसारा स्टाइल, जो कि नॉर्दर्न स्टाइल यानी नागारा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल का मिक्सचर होता है ना। इसे डिबेट क्लास, और ये डिबेट भी है कि वो उसको थर्ड स्टाइल माना जाए कि नहीं माना जाए, इसलिए वो मिक्सचर है दोनों का, है ना। उसमें कुछ खास स्पेशल चीज नहीं होती, दोनों में से का मिक्सचर लिया जाता है। इसमें एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, देखो जो पार्ट ऑफ कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पाए जाते हैं, आईहोल, बादामी, पत्ता दकाल, ये सब कर्नाटक में जगह है। ये सब में जो टेम्पल्स है, होयसाला, चालुक्य, खास ये तीनों, इसमें बहुत सारे वेसारा स्टाइल टेम्पल्स पाए जाते हैं, ओके, है ना। चालुक्यास ऑफ बादामी, राष्ट्रकूटास, वेस्टर्न चालुक्यास, होयसालास ने सब टेम्पल्स डिजाइनिंग करवाई थी, ओके। मैंने को बताया नगारा और द्रविडियन का मेजर एलिमेंट्स होता है, तो द्रविडियन साउथ इंडिया का एलिमेंट्स ज्यादा पाया जाता है। तो कभी कभी कर्वीलिनियर है, कर्वीलिनियर ऐसा शेप का होता है कलश, जो नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है ना, और कभी कभी वासा साउथ इंडिया के स्टाइल से, बिकॉज ये मिक्सचर है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, हाइब्रिड है ना, वही बात है। तो कोई जरूरी नहीं कि 50-50 मिक्सचर हो, कहीं किसी में नॉर्दर्न नगारा स्टाइल का ज्यादा एस्पेक्ट लिया गया हो, किसी में द्रविडियन स्टाइल का ज्यादा एस्पेक्ट लिया गया हो। जैसे चालुक्योस ऑफ बादामी ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे, आईहोल में, बादामी में, पत्ता दकाल, ये सब जगह है कर्नाटक में मोस्टली, है ना। तो ये सब टेम्पल्स वे सारा स्टाइल, जैसे वीरूपक्षा टेम्पल एट पत्ता दकाल है ना। तो ये एग्जांपल है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है द्रविडियन स्टाइल का, बट कुछ नॉर्दर्न स्टाइल का भी मिक्सचर है, इसलिए इसको वेसारा कहा जा रहा है, बट प्राइमरली द्रविडियन स्टाइल है। वीरूपक्षा टेम्पल, इससे क्वेश्चन आया, दिखाता हूं मैं पीवाईक्यूज में। दुर्गा टेम्पल आईहोल कर्नाटक में है ना, आप देख सकते हो, इसमें भी ये सब चीजें, पिलर्ड हॉल, अपसिडल एटसेट्रा। होयसाला आर्किटेक्चर एक कर्नाटक में ही एक अनदर स्टाइल है, उसमें स्टार शेप टेम्पल्स होता है। तो आप देखो यहाँ पे स्टार बना हुआ है ऐसे, एबल टू सी स्टार शेप, ये जो बेस है, ग्राउंड है, वो स्टार ऐसे बना होगा, और उसके ऊपर फिर टेम्पल बनाया गया होगा। तो ये होयसाला आर्किटेक्चर कर्नाटक में पाया जाता है, वहाँ काफी ज्यादा देखा गया। जैसे चेन्नकेश्वर टेम्पल है बेलूर में, होयसाला तेश्वर हैलेबेदियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सब जानते होंगे। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नगारा स्टाइल शिखर, शिखर मतलब ऐसे ही, ये पूछा जाए, जो कर्वीलिनियर, यहाँ पे अमलाश हो गया, फिर कलश हो गया, है ना, ये सब। तो ये वाला चीज पूछा जा रहा है कर्वीलिनियर स्टाइल में, तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3, 2 and 3, ठीक है। पहले देखते हैं मालागट्टी शिवालय बादामी टेम्पल, ये है, और ये द्रविडियन स्टाइल से, तो आपको देख रहे, देखने से लग रहा है कि कर्वीलिनियर स्टाइल में, नहीं। अब देखते हैं होची मालीगुडी टेम्पल आहोल, देखो होची मालीगुडी टेम्पल देख रहे हो, कर्वीलिनियर स्टाइल में, यस, नॉर्दर्न स्टाइल का बना हुआ है, कर्वीलिनियर इसको कह रहे हैं, तो ये सही है। दश अवतार टेम्पल देवघर जो यूपी में, इसमें भी बहुत हद तक सिमिलर है, इस तरह का कर्वीलिनियर टाइप बना ऊपर में खास करके आप देखोगे, तो इसीलिए ये भी नगारा स्टाइल में आते, तो ये भी उसी का पार्ट हो गया। विरूपाक्षा टेम्पल पत्ता दकाल, मैंने आपको बताया द्रविडियन स्टाइल से ज्यादा इन्फ्लुएंस है, हालांकि वे सारा स्टाइल टेम्पल है, लेकिन उसमें द्रविडियन का ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना, पत्ता दकाल में, ठीक है, पढ़िएगा, साउदर्न द्रविडियन स्टाइल टेम्पल ज्यादा, विरूपाक्षा टेम्पल पत्ता दकाल में, ठीक है। सो आंसर इसका बी 2 and 3। आगे चलते हैं, नगारा द्रविडियन वेसारा, ये क्या है, देखो 1995 में पूछा, फिर 2012 में पूछा। 3 मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, तो ये तो बहुत आसानी से हो जाना चाहिए होपफुली, ठीक है। फिर है कल्याण मंडप्स
2019 में ये एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट उठाया गया था। वॉज अ नोटेबल फीचर इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ व्हाट? सो आंसर इज ऑप्शन डी, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का। एनसीईआरटी का चैप्टर है क्लास 12 का, एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर। उसमें कल्याण मंडप के बारे में साफ मेंशन है, इसको विजयनगर एम्पायर, ये है कल्याण मंडप। ठीक है, मैंने आपको दिखाई भी था जब पढ़ा भी रहता तो। और ये एनसीईआरटी बुक में फोटो मेंशन है कल्याण मंडप की, ये पूछा गया था, वो विजयनगर एम्पायर से ही रिलेटेड। वैसे भी विजयनगर एम्पायर से बहुत सारे टॉपिक्स क्वेश्चन आता है यूपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। learnapis.com के वेबसाइट पर जाके ब्राउज कोर्सेस चेक कर लीजिए, इंग्लिश और इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, डेमो वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिएगा, आपको काफी फायदा होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके ये वाला वीडियोस देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर आप जाके learnapis के कोर्सेस देख सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।